+3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स पिला भाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पिला आज भिडियो तुम कोर 9 रो कौन अच्छी यूनिट 1 रस और ध्वनि। तो देख पे बाकयंत्र द्वारा आम मुख घर दे जो शब्दटी आसे ताही कौन ध्वनि ना पिला माने देख पे सेकेंड सेमेस्टर कंपलसरी कौन थिला ना जोगाजोग मूलक ओडिया थिला मातृभाषा है तो सेठी जमते ध्वनि संज्ञा जमती थिला +3 रो 4th सेमेस्टर भी कौन सेमती लिखा कि ना पिला माने आमे डिफरेंट लिखा देख से ध्वनि सेम किंतु मैंने आज भिडियोटी गोटे पिला जब देखुँ ताहले तुम यूनिट 1 रो जो ध्वनि को लेकिन जी एग्जाम जहाँ भी किसी सर्ट क्वेश्चन आसू गोटे पिला आराम से तार आंसर दे पार है जो गुड़िक सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक से गुड़िक आम आज भिडियो आलोचना करवा। तो पिला आज भिडियो सब पिला जोड़िकी रुहतु रस को भिडियो आनतु भिडियो आसीगला बर्तमान जो ध्वनि को आम देख ध्वनि को आम अणदेखा करवा ना कहीं ध्वनि रू विशेष तो सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आसी थाए देख तुम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क आसला जदि देख पे जदि लंग क्वेश्चन तुम रसरू पढ़ा कर देख तुम रसर गोटे आसो तुम अरे ध्वनि थी है तो देख तुमने सेटा लिखिपार कि एटा लिखिपार देख प्राय पे रस लिखे किंतु तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक कौन कर तुमको बाध्य तुम ध्वनि लिखा पड़ो आ ऑप्शन थी है तेणुक ध्वनि संबंधी पिला माने तुमने सर्ट क्वेश्चन केवल ये ध्वनि को देख ना कौन अच्छी देखा ध्वनि शब्द संस्कृत क्यों धातु सृष्टि होती संस्कृत धन धातु ध्वनि शब्द सृष्टि होती बुझेगा ना जो तुम ध्वनि धातु सहित ये प्रत्ययुक्त हो ध्वनि शब्द उत्पत्ति होती ध्वनि शब्द साधारण अर्थ होती कौन पे जो आमको कान को शुणा जाऊा नाद है जो नाद मान जो शब्द कान को जहाँ आमको शुणा जाए ताही हूँ ध्वनि बुझेगा ना क्वेश्चन कौन अच्छी ना ध्वनि अर्थ कौन ना ध्वनि नंग ध्वनि व अनुरण रूपक अर्थात अनुसरण प्रक्रिया रे प्रकाशित होता अर्थ ही ध्वनि। तो देख तुमने एमती लिखिपार कि तुमने कौन जो काव्य रे वस्तु अलंकार रस प्रभृति ध्वनित हुए से काव्य को ध्वनि कहुए देख पार जो एटा लिख ना तुम देख ना तुमको जेटा इजी लगुच माने जेटा मन रोचे तो तुम्हें सेमती लिख तापर कौन अच्छी ना ध्वनि क्या कहुए देख आम पाद समूहर अन्वय द्वारा जो अर्थ प्रकाशित पाइबा देख आम पाद समूहर अन्वय द्वारा जो अर्थ प्रकाश पाइबा कथा ताठारु भिन्न अर्थ प्रकाशित हुए तो सही प्रक्रिया को आम ध्वनि कहवा किसी भाग कथा नहीं आसला कौन लोचन टीका कहले कौन बुझ अभिनव गुप्तर लोचन टीका जो ध्वनिवाद अधिक लोकप्रिय होती से रसवादी आचार्य होते ध्वनि संपर्क समस्त विरोधी मतवाद को खंडन पूर्वक ध्वनि को से प्रतिष्ठा करते आसला तुम वस्तु ध्वनि कौन जो ध्वनित होता प्रतीयमान अर्थ वस्तु मात्रा को बुझाए तो सेठारे वस्तु ध्वनि हुए अर्थात जो धरण रचन रस और अलंकार व्यतीत मात्र वस्तुर व्यंजकता प्रकाशित पाई थाए ताहाको आमे कौन वस्तु ध्वनि बोली कह जाए। तापर आसला मैंने तुम ध्वनि बंदी मैंने क्यों ध्वनि उपर सर्वाधिक गुरुत्व दे था ना देख तुम ध्वनि बंदी मैंने रस ध्वनि उपर सर्वाधिक गुरुत्व दे था ध्वनि को केते भार व्यक्त कर तुम ध्वनि को 3 भार व्यक्त कर गोटे वस्तु ध्वनि गोटे तुम अलंकार ध्वनि आ गोटे तुम रस ध्वनि। तो पिला माने वस्तु ध्वनि क्या कहवा जो ध्वनित होता प्रतीयमान अर्थ वस्तु मात्रा को बुझाए तो तेबे सेटा ताहाको वस्तु ध्वनि कह जाए। आउ कौन अच्छी तुम अलंकार ध्वनि क्या कह जाए ना वर्णना मध्य उत्तम प्रकाश भंगी स्थान पाइले अलंकार ध्वनि ताहाको कह जाए। तापर आसे तुम रसध्वनि क्या कह जाए ध्वनिवादी माने रसध्वनि उपर सर्वाधिक गुरुत्व देइथिबा मने करा जाए। देख तुम ध्वनियालोक ग्रंथर प्रवक्ता किए तुम आनंद बदन से ध्वनि को काव्यर आत्मा रूप से काव्यर आत्मा रूप स्वीकार करने से पुनः रस को ध्वनिर आत्मा करी रसर जो श्रेष्ठता प्रतिपादन करछंती तो सेतिरे रस और ध्वनिर मिलित प्रवक्ता कह जाय पारे। मतलब ध्वनि तत्वर समीक्षक भावे क्या ग्रहण करा जाय थाए ना ध्वनि तत्वर समीक्षक भावे आनंद बदन को ग्रहण करा जाय थाए। तो पिला माने आज भिडियो एतिक ही थिला तुमन सिलेक्टेड क्वेश्चन आज भिडियो आउ अधिक किसी आलोचना करवानी एतिक जो अच्छी तुम ध्वनि को लेकिन बास ये तुम पढ़ा कर आउ बास मुझे लंग क्वेश्चन वीडियो आनी तो से लंग क्वेश्चन भितर जिते सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक बाहर से गुड़ा तुमने नोट कर। तो आज भिडियो एतिक ही जय जगन्नाथ रखुची।